नमस्कार YouTube के व्यूअर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल, जैसा कि आप प्रतिभागियों में बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जो होती हैं उसमें कई सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। तो हमारे विवस्वान उपाध्याय जी ने हमसे ये कहा कि उत्तर प्रदेश को भी कवर किया जाए, तो हमने कुछ तथ्य जो इम्पोर्टेंट होते हैं कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं उनको लेकर कुछ वीडियोज बनाने और अपलोड करने का वो निर्णय किया है। यूपी की अगर आप बात करें तो जनसंख्या में सर्वविदित हैं कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे हैं, बल्कि विश्व में अगर रैंकिंग किया जाए तो कुछ ही देश हैं जो 2-3-4 देश हमसे ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। बाकी सभी देशों से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास है। एरिया वाइज अगर आप यूपी का मैप कुछ देखे होंगे तो कुछ मोटा मोटा ब्रॉडली ऐसे आता है, ये थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ है। एरिया हमारे पास पूरे इंडिया का 7.3% है, पॉपुलेशन जबकि हमारे पास लगभग 20% के आसपास है। यह जो लंबाई नॉर्थ टू साउथ है ये 650 किलोमीटर और जो चौड़ाई है, चौड़ाई कह लीजिए, या नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट इसकी 650 किलोमीटर, मैं क्षमा चाहूँगा, और ये जो है 240 किलोमीटर। मैप जरूर आप लोग देखते रहें अगर आपको ज्योग्राफी को समझना है और इन फैक्ट्स को रिलेट करना है और एकदम याद रखना है तो मैप को जरूर देखते रहें, क्योंकि बार बार हम लोग रेफरेंस उन पॉइंट्स का लेंगे। अगर आप यूपी के मैप को देखे होंगे तो यूपी के उत्तर में नेपाल की पूरी तरह सीमा लगती है और उत्तराखंड इस पोर्शन पे, यहाँ पे जाके कुछ एक जिले हिमाचल प्रदेश से भी लगते हैं। ये जो बेल्ट है यानी पर्वत कि तराई, इसको तराई बेल्ट कहते हैं। तराई का मतलब क्या होता है, वो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े, और उसके आगे क्रमशः आप आएंगे तो ये पूरा गंगा यमुना का दोआब है, गंगा यमुना का प्लेन है। और नीचे का जो हमारा एरिया है, जो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था या अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण, अलग अलग कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उस फॉर्मेशन के दौरान के कुछ ये झांसी, बांदा और बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको चट्टानी या पठारी स्ट्रक्चर और पहाड़ी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यूपी की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे जो नॉर्थ का एरिया है वो तराई वाला, तराई या भाबर का एरिया, देन आता है ये प्लेन एरिया, और प्लेन के बाद आता है ये माउंटेनियस या प्लेट्यू वाला टेरेन, पठारी टेरेन। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले 75 जिले हैं, और 75 जिलों को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से इनको 18 कमिश्नरी में डिवाइड किया गया है, जिनको हिंदी में मंडल कहा जाता है। 18 कमिश्नरीज हैं हमारे यहाँ 75 जिलों में। सबसे बड़े कमिश्नरी हमारे 3 हैं, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। इन तीनों में 6-6 जिलों को लिया गया है, छोटे छोटे भी हैं जिसमें 3 जिले तक हैं। तो ऐसे कमिश्नरी और फिर डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न है। यूपी की जो सीमा लगती है, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो हमारी केवल नेपाल के साथ है। इंटरनेशनल बाउंड्री यूपी की नेपाल के साथ मिलती है। इसके अलावा 8 राज्यों और 1 यूटी, 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी के साथ हमारी बाउंड्री मिलती है। उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, इस तरह के स्टेट्स हैं। यह यूपी जो है उत्तर प्रदेश बना है 24 जनवरी 1950 से। इससे पहले भी ये यूपी ही था, अंग्रेजी में यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत कहा जाता था इसको। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश बनाया गया, इसका नाम उत्तर प्रदेश बना दिया गया है। राजकीय पशु की अगर बात करें,
ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। राजकीय पशु यूपी का बारहसिंगा है। ऐसे ही जो राजकीय पक्षी है वो सारस है, सारस पक्षी। राजकीय वृक्ष अशोक, अशोक का पेड़ जो है वो हमारा राजकीय पक्षी है। पलाश का फूल है राजकीय फूल। ऐसे ही राजकीय खेल हॉकी है। ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आ सकते हैं, कभी छूटने नहीं चाहिए। राजकीय जो चिन्ह है उसमें दो मछलियां रहती हैं तीर और धनुष के निशान के साथ। दो मछलियां साइड में ऐसे यहाँ से मछलियां रहती हैं और यहाँ पे तीर धनुष का निशान बना हुआ है। ये हमारा राजकीय निशान है यूपी का। विधानसभा में टोटल जो सीट्स हैं, पहले आपको पता होगा यूपी और उत्तरांचल एक ही हुआ करता था। सन 2000 में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास जो एमएलएज हैं वो 403 हैं। एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर को अथॉरिटी है टू नॉमिनेट इफ ही और सी फील्स, अगर उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रॉपर नहीं हुआ है तो इस तरीके से 404 हो सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 100 एमएलएज एमएलसी। विधान परिषद में हमारे या उच्च सदन में हमारे 100 मेंबरान होते हैं अधिकतम। लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं टोटल 80 लोकसभा। राज्यसभा की 31। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। उत्तर प्रदेश की पहला राज्यपाल कौन था? तो सरोजनी नायडू मैडम थी। ये सारे सवाल आपको बिल्कुल जानते रहने हैं। और अगर एरिया वाइज बात करें, जहाँ पे हमने शुरुआत किया था 7.3%, तो हमारे एरिया जो है पूरे यूपी का पूरे भारत में चौथे नंबर पे आता है। जनसंख्या वाइज तो हम चैंपियन हैं, नंबर 1 पे हैं, लेकिन एरिया वाइज हमारी जनसंख्या 4th नंबर पे आती है। सबसे नंबर 1 पे राजस्थान, ये भी पूछा जा सकता है सवाल। नंबर 1 पे राजस्थान, उसके बाद एमपी का नंबर आता है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश सबसे पहले बड़ा हुआ करता था। छत्तीसगढ़ के कटने के बाद मध्य प्रदेश का नंबर डाउन हुआ। और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, यानी हम 4th हैं। 2 प्रकार की ये जो गंगा जमुना का जो दोआब है, इसमें 2 प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वो है बांगर एंड खादर। बांगर खादर का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे ये सारी जो जमीन है, लैंड है, इनका निर्माण फॉर्मेशन जो हुआ है वो नदियों के डिपोजिशन से, निक्षेपण से हुआ है। नदियाँ अपने साथ सॉइल ले आती हैं पहाड़ों से और उनको एक जगह पे फ्लड के दौरान वो छोड़ देती हैं। और छोड़ने के बाद जिस तरीके से जो मैदान बनते हैं, तो ये बांगर और खादर दोनों ही अलुवियल सॉइल हैं। और अलुवियल सॉइल में बांगर का मतलब होता है कि जहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँचता है, और खादर का मतलब जो हर साल रिन्यू होता रहता है। ये खादर 2 तरह की मिट्टियाँ होती हैं, दोनों ही रिच हैं और इसलिए बहुत वैरायटी की क्रॉप्स जो हैं, फसलें हमारे यहाँ उनका उत्पादन या उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ये नाइट्रोजन की थोड़ी सी इसमें कमी होती है, पोटास ठीक ठाक मिट्टी में इसमें मिलता है। हमारा जो मेन कैश क्रॉप है वो है गन्ना और शुगर केन। गन्ना का मतलब शुगर केन का प्रोडक्शन में हमारी अच्छी पोजीशन है। इसके अलावा मेंथाइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मेंथाइल के प्रोडक्शन में यूपी का क्या शेयर है। तो पूरे इंडिया का प्रोडक्शन का लगभग 3/4 यानी 75% यूपी खुद पैदा करता है। ये नकदी फसलों में हो गए। एक और सवाल आता है गोकुल योजना। तो गोकुल भगवान कृष्ण के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, दूध के उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है। यह सवाल भी एक इम्पॉर्टेंट। बाकी जो मुख्य फसलें हैं हमारे यहाँ की, चावल और गेहूं का उत्पादन हमारे यहाँ अच्छे स्केल पे किया जाता है। आम का उत्पादन बनारस का लंगड़ा, यह एक इम्पॉर्टेंट सवाल है।
और लखनऊ का दशहरी। ये दो आम हैं जिनकी वैरायटी हमारे उत्तर प्रदेश के काफ़ी फेमस है और इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है या अन्य राज्यों में भेजा जाता है। नवाब ब्रांडिंग है, नवाब नाम से, नवाबों का शहर लखनऊ है और इसलिए नवाब ब्रांड से उनको सेल किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तटवर्ती शहर। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी महत्वपूर्ण और पुराने शहर आपको मिलेंगे वो सारे कहीं ना कहीं नदियों के तट पे होते हैं। इसका रीजन ऐतिहासिक रहा है कि ट्रांसपोर्ट का जो मेन साधन है, मुख्य साधन है, वो जल ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीप होता है और सबसे सेफ होता है। तो जो मुख्य शहर बसे हैं पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, चाहे आप बात न्यूयॉर्क सिटी की करें, चाहे आप लंदन की बात करें, चाहे आप जर्मनी में किसी सिटी की बात करें, आप चाइना की बात करें, जो मुख्य शहर होते हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के तट पे होते हैं क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे इसमें मुख्य नदियाँ जो हमारे पास हैं वो गंगा, ये जमुना जी हैं, ठीक है, गंगा जमुना ये मुख्य नदियाँ हैं। तो इनके शहर, इनके तटों पे जो बसे हुए शहर हैं उनको आपको नहीं भूलना है किसी भी तरीके से। गंगा की अगर हम बात करें तो गाजीपुर, गाजीपुर से और वेस्ट की ओर चले तो बनारस, बनारस के बाद आते हैं तो इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद आगे जाते हैं तो कानपुर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद। इस तरह के जो शहर हैं वो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं और इनको आपको जरूर याद रखना है। यमुना की अगर बात करें तो यमुना के तट पर 3 मुख्य शहर आते हैं, मथुरा, आगरा और इलाहाबाद। इलाहाबाद मैंने गंगा में भी कहा था और जमुना में भी आपको पता होगा संगम जो है इलाहाबाद में ही है। तो इलाहाबाद के 2 सिरों से, 2 किनारों से, एक ओर से गंगा जी आती हैं और एक ओर से यमुना जी आती हैं, दोनों का संगम इलाहाबाद में ही होता है। तो इलाहाबाद टेक्निकली यमुना के भी तट पे है और गंगा के भी तट पे स्थित है। उसके अलावा गोरखपुर सरजू नदी के तट पे हैं और आप एक मुख्य शहर अयोध्या, अयोध्या इस समय काफ़ी चर्चा में है। तो यह भी सवाल हो सकता है अयोध्या सरजू या घाघरा, दोनों एक ही नदी के 2 नाम हैं। तो अयोध्या किसके तट पे स्थित है? और एक लखनऊ, लखनऊ किसके तट पे स्थित है? तो लखनऊ भैया गोमती जी के तट पे हैं। अयोध्या के पास देख के ये मत सोच लीजिएगा कि ये सरजू जी के तट पे हैं, ये जो गोमती के तट पे हैं। गोमती के तट पे और इम्पॉर्टेंट अगर शहरों की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से लखनऊ के बाद आगे जाते हैं तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के और आगे जाते हैं तो जौनपुर। ये 3 मुख्य शहर हैं जो गोमती के तट पे स्थित हैं। उसके बाद गोमती जी जाके गंगा मैया में मिल जाती हैं। एक और प्रमुख सवाल होता है प्रमुख बांध। उत्तर प्रदेश जैसा कि मुख्य रूप से हम मैदानी इलाके में हैं, मैदानी इलाके में बांध को बनाना और उनसे बहुत ज़्यादा लाभ ले पाना संभव नहीं है। तो हमारे जो बांध हैं वो मुख्य रूप से इस एरिया में, जो पहाड़ी वाला एरिया है, जो हम लोग सदर्न एरिया जो डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो के शुरुआत में, वहीं पे अवस्थित है। 3-4 बांध हैं जिनको आप याद रखिए। रिहंद बांध जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वहाँ पे जो जलाशय बनाया गया उसका नाम है, ये रिहंद नदी पे सोनभद्र जिले में स्थित है। उसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट हमारे बांध हैं बेतवा नदी पे ललितपुर जिले में। ललितपुर जिला जो है झांसी के पास, ये हमारा सदर्न टिप पे है। यहाँ पे बेतवा नदी पे यूपी और एमपी के कोलैबोरेशन से माता टीला बांध एक बनाया गया है और एक राजघाट है बेतवा नदी पर। तो ये 2 मतलब ये मुख्य कुछ सवाल रहे, कुछ एरिया रहे जिनको हमने डिस्कस किया और बाकी उत्तर प्रदेश से स्पेशल और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज में। बने रहें हमारे चैनल विवस्वान जी के चैनल के साथ। धन्यवाद।